तो मूवी की शुरुआत होती है जापान में, जहाँ एक शर्मीला लड़का हिरोशी अपनी केटीएम से स्कूल जा रहा था। और शर्मीला मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसके नेचर की वजह से उसका एक भी दोस्त नहीं था सिवाय एनिमे कैरेक्टर्स के। इसलिए अब वो यहाँ से एनिमे क्लब ज्वाइन करने पहुंचा, जहाँ उसे पता चला कि उस क्लब में ज्यादा लोग ना होने की वजह से वो क्लब बंद हो गया। तो इसलिए अगर किसी को क्लब दोबारा शुरू करना है तो उसे कम से कम 5 लोगों को ज्वाइन कराना होगा। तब ये देखकर हिरोशी के तोते उड़ गए, क्योंकि उसके 5 क्या एक भी दोस्त नहीं था। तभी उसे सैड देखकर उसके पास ये लड़की इजुमी आई, जिसको हिरोशी का ये लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट पेश करते हैं योवामुशी पेडल। तो अब मैं बताता हूँ कि उस लेटर में हिरोशी का एड्रेस लिखा था। तब इजुमी को लगा कि शायद वो बस से जाता होगा, लेकिन उसने इजुमी को मना किया कि नहीं, मैं अपनी साइकिल से जाता हूँ, जबकि उसका घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर था। जो सुनकर इजुमी के तोते उड़ गए कि हैं, क्या स्टेमिना होगा यार इसका। खैर दूसरी तरफ एक यामाडा नाम का साइकिलिस्ट इस पहाड़ी रास्ते को जल्द से जल्द क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो स्कूल के साइकिल क्लब को ज्वाइन कर सके। लेकिन तभी उसने देखा कि एक लड़के ने अपनी बाबा आदम के जमाने की साइकिल से बड़ी जल्दी इस रास्ते को पार कर लिया। और असल में वो लड़का हिरोशी था, जो देखकर यामाडा की हालत पतली हो गई कि आखिर इतनी फास्ट कैसे। इसलिए उसने अगले ही दिन हिरोशी को साइकिल रेसिंग का चैलेंज दिया, जिसके लिए पहले तो वो नहीं माना, लेकिन जब इजुमी ने बोला कि अगर तुम जीत गए तो यामाडा तुम्हारे साथ वो एनिमे क्लब ज्वाइन करेगा, तब ये सुनकर वो इस रेसिंग के लिए मान गया। साथ ही मैं बता दूं कि इजुमी के फादर की एक साइकिल शॉप भी है, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। खैर अब इनकी 5 किलोमीटर की रेस स्टार्ट हुई, जिसमें यामाडा ने खुद ही हिरोशी को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए कि तुम अपनी रेस शुरू करो, बाकी मैं 15 मिनट बाद ये रेस स्टार्ट करूंगा। जो सुनकर वो और भी खुश हो गया कि चलो सही है भाई। इसलिए वो जल्दी से साइकिल चलाता हुआ रेस कंप्लीट करने लगा, जहां उसने अपनी स्पीड इस स्कूटी से भी मैच कर ली। तभी 15 मिनट बाद यामाडा ने भी अपनी रेस स्टार्ट करी, जहां उसने तो भाई साहब सच में इस साइकिल को टाटा सूमो में ही बदल दिया। तब इजुकी भी एक टैक्सी से इनका पीछा करने लगी, ताकि वो देख पाए कि कौन कितना आगे पहुंच चुका है। तभी हिरोशी, जो कि बहुत खुश था कि मैं तो ये रेस जीत ही जाऊंगा, लेकिन इतने में उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जो कि असल में यामाडा की साइकिल की ही थी, जिसने कि बहुत तेजी में अपनी साइकिल को भगाते हुए उसको ओवरटेक कर दिया। जो देखकर बेचारा हिरोशी काफी निराश हुआ। लेकिन तभी पीछे से आकर इजुमी ने देखा कि हिरोशी की साइकिल की सीट भी टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो यामाडा से बराबरी करने आगे बढ़ा, जहाँ यामाडा उसका ही वेट कर रहा था, ताकि वो उसे दिखा सके कि वो उससे कितना फास्ट है। जो कि उसने किया भी, कि वो हिरोशी के सामने बहुत तेजी में आगे बढ़ता रहा, जिससे कि ऑफ कोर्स वही जीता। लेकिन फिर भी उसने हिरोशी का पोटेंशियल देखते हुए उसे एडवाइस दी कि तुम्हें इस एनिमे क्लब को छोड़कर बाइसिकल क्लब ज्वाइन करना चाहिए। जो सुनकर वो काफी खुश हुआ, और पता है क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे लगा कि शायद अब उसके नए दोस्त बन जाएंगे। अब इसी खुशी के साथ वो एक कॉमिक स्टोर में पहुंचा, जहां उसे ये लड़का नारुको दिखा, जो कि हिरोशी की साइकिल का दीवाना हो गया, क्योंकि इजुमी ने उसकी बाबा आदम के जमाने की साइकिल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था। जो देखकर नारुको ने उसकी काफी तारीफ भी करी। तब हिरोशी भी काफी खुश हुआ कि फाइनली अब उसके दोस्त बन रहे हैं। खैर अब अगले दिन जब वो स्कूल आने लगा, तो तभी उसने देखा कि यहाँ बाइसिकल क्लब के मेंबर अपनी प्रैक्टिस करते हुए एक लाइन में जा रहे हैं, जिस बीच उसे ये नारुको भी दिख गया, जो कि असल में हिरोशी के स्कूल में ही पढ़ता था। तब ये दोनों एक साथ साइकिल चलाते हुए स्कूल आने लगे, जो फील करके वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था कि उसके भी बाकी लोगों की तरह दोस्त हो। तभी नारुको ने बताया कि वो साइकिलिंग क्लब ज्वाइन करने वाला है,
जो सुनकर हिरोशी को भी थोड़ी हिम्मत आ गई, इसलिए वो भी नारुको के साथ बाइसिकल क्लब ज्वाइन करने पहुंचा, जहां साइकिल क्लब के लीडर केंजू ने इन्हें बताया कि सभी न्यू कमर्स की आपस में एक रेस होगी, जिसके आधार पर ही इन लोगों का इस साइकिल क्लब में सिलेक्शन हो पाएगा। वैसे इसका चश्मा देखो, अबे पोकेमोन। खैर, अब ये रेस होगी 60 किलोमीटर की, जिसमें कि इन्हें काफी पहाड़ी रास्ता, चढ़ाई, ढलान, सारे तरह के रोड्स को क्रॉस करना होगा। तभी हिरोशी भी अपनी बाबा आदम के जमाने की साइकिल के साथ तैयार हो गया, जिसको देखकर सब चौंक गए कि हैं, इससे रेस करेगा, चलो ठीक है। तभी केंजू ने रेस की काउंटडाउन करी, जिसके खत्म होते ही सब लोग अपनी टाटा सूमो पर बैठकर निकल लिए। लेकिन तभी हिरोशी की साइकिल ने उसे धोखा दिया, जो देखकर केंजू ने उसे इस रेसिंग के लिए मना किया। लेकिन उसने केंजू की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं साइकिल क्लब में सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं दोबारा अकेला हो जाऊंगा। तभी इतने में इजुमी अपने डैड के साथ आई, जिनकी साइकिल की दुकान है, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा साइकिल थी, जो उन्होंने इस रेस के लिए हिरोशी को दे दी। या रेस में नारुको और यामाडा ही सबसे आगे थे, जहां उन्हें लगा कि शायद हिरोशी इन्हें नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन वो तो भाई साहब, चढ़ाई आए, ढलान आए, उसने अपने पैडल मारने नहीं रोके, जो देखकर साइकिल क्लब के सीनियर्स भी चौंक गए। तभी इनमें से एक ने बताया कि अगर वो ऐसे पैडल मारता भी रहा ना, तो भी वो यामाडा और नारुको तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने रेस बहुत देर से स्टार्ट की थी। जो सुनकर केंजू ने हिरोशी को वाटर बोतल देकर समझाया कि सुनो, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपने गियर बदलने होंगे। जो सुनते ही उसने अपने गियर बदलकर और भी तेज तेज पेंडल मारने शुरू किए। आप भी सब्सक्राइब बटन पे ऐसी मारा करो। खैर, तभी यहाँ नारुको और यामाडा को भी लगा कि शायद कोई आ रहा है, और सच में हिरोशी अपनी गोली की रफ्तार से इनके बहुत पास पहुंच गया, जो देखकर यामाडा ने अपनी स्पीड और बढ़ा ली, क्योंकि वो हिरोशी से काफी इनसिक्योर था। तब हिरोशी नारुको के साइड में आते ही आराम से पैडल मारने लगा, क्योंकि उसे बात करते हुए साइकिल चलाना अच्छा लग रहा था। लेकिन नारुको ने उसे समझाया कि देखो, मैं इस पहाड़ी रास्ते पर अच्छे से साइकिलिंग नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, अभी हम एक कंपटीशन में है, जिसमें मैं चाहता हूँ तुम यामाडा से जीत जाओ। तब ये सुनते ही हिरोशी ने अपने पैडल मारने की स्पीड और बढ़ाई, साथ ही उसने अपने गियर भी चेंज किए, जहां यामाडा और हिरोशी के बीच ये रेस काफी इंटरेस्टिंग हो गई। तब यामाडा ने भी अपनी एक टेक्निक यूज करी, जिससे कि वो हिरोशी से आगे निकल गया। लेकिन तभी हिरोशी भी वो टेक्निक यूज करके यामाडा के करीब पहुंचा, जहां इनकी इस बेहतरीन रेसिंग में जैसे तैसे हिरोशी जीत जाता, अगर एक पॉइंट पर आकर उसके कुत्ते फेल नहीं हुए होते। असल में आगे बस ढलान बची थी, लेकिन अभी वो काफी थक चुका था, इसलिए ये रेस यामाडा ही जीता। पर फिर भी हिरोशी ने केंजू के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना ली। अब अगले दिन केंजू ने सारे न्यू कमर्स का लीडर यामाडा को बना दिया, क्योंकि उसने ही रेस जीत ली थी। तभी हिरोशी क्लास में पहुंचा, जहां उसने देखा कि नारुको आज नहीं आया, क्योंकि असल में नारुको काफी फ्रस्ट्रेटेड था कि वो यामाडा से कैसे हार गया। अब रात को क्लब के सीनियर्स एक लिस्ट बनाने लगे, जो कि नेशनल साइकिल रेसिंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन इसमें अभी तक हिरोशी का नाम नहीं था, क्योंकि एक तो वो बहुत न्यू कमर है, साथ ही वो रेस भी नहीं जीत पाया था। पर फिर भी केंजू ने उसे एक मौका देते हुए लिस्ट में हिरोशी का नाम भी लिख दिया, जिसके बाद उसने नारुको, यामाडा और हिरोशी के लिए अलग से ट्रेनिंग सेशन भी रखा, जिससे कि इन लोगों की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही इस बीच उसने देखा कि कौन सा साइकिलिस्ट किस ट्रैक के लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें कि सीधे ट्रैक के लिए नारुको ज्यादा बेटर है, पहाड़ी रास्ते के लिए हिरोशी बेटर है, और ढलान वाले रास्ते के लिए यामाडा बेटर है। ऐसे ही एनालाइज करके इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा, जहां कुछ ही दिन में चैंपियनशिप का दिन आ गया। जहां हिरोशी काफी नर्वस था, तब केंजू ने उसे समझाया कि देखो, साइकिलिंग एक टीम स्पोर्ट है, जिसमें कि हर एक मेंबर को
दूसरे मेंबर की मदद करनी होती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी टीम मेंबर्स भी तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद सब अपनी अपनी थार लेकर इस रेस में उतर गए, जहां मैं बता दूं कि ये पीली जर्सी वाले ही हिरोशी की टीम के मेंबर हैं। साथ ही ये रेस 80 किलोमीटर की थी, जिसमें कि 50 किलोमीटर एकदम सीधा ट्रैक था और 25 किलोमीटर माउंटेन वाला रास्ता, बाकी बचा 5 किलोमीटर जो कि ढलान वाला रास्ता था। अब जैसे ही शुरू में सीधा ट्रैक आया यानी स्प्रिंटिंग, तो स्प्रिंटिंग में माहिर थे हमारे नारुको भैया, जिन्होंने अपनी टीम के साथ एक ऐसी लाइन बनाई कि वो सारी हवा का सामना करते हुए इन सबको आगे तक ले जाता रहे, जिसमें कि नारुको ने बहुत बढ़िया काम दिखाया, जिससे कि इन्होंने ये सीधा वाला ट्रैक आसानी से क्रॉस कर लिया। जिसके बाद यहाँ पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ, जिसमें हमारे हिरोशी भैया एक्सपर्ट हैं, तो वो सबको लीड करते हुए ऊपर ले जाने लगे, क्योंकि ढलान वाले रास्ते का एक्सपर्ट था यामाडा, तो उसे कैसे भी करके यामाडा को पहाड़ी रास्ते की फिनिशिंग तक लाना था। जिसमें कि हिरोशी थोड़ा नर्वस हुआ, क्योंकि उसने आज तक इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी टीम ने नोटिस किया कि हिरोशी तो इनके साथ है ही नहीं, क्योंकि हिरोशी भैया तो यहाँ आराम से रेस्ट कर रहे हैं। असल में यहाँ काफी साइकिलिस्ट का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी टीम से अलग हो गया। तब एक अंकल ने बताया कि अभी तुम सबसे पीछे हो, तो बेटर रहेगा कि तुम इस रेसिंग को कंटिन्यू ही ना करो। लेकिन तभी हिरोशी भैया की श्रद्धा इजुमी ने उसे समझाया कि हिरोशी तुम कर सकते हो, तुम पर पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सुनते ही हिरोशी तो भाई साहब ऐसा रोबोट बना, मतलब उसने देखा ही नहीं यार कौन सामने है कौन नहीं, बस भगंदे भाई भगंदे वाला हिसाब। खैर यहाँ दूसरी टीम ने हिरोशी की टीम को ऐसे घेरा जिसकी वजह से वो आगे ही नहीं जा पा रहे थे, जबकि दूसरी टीम के 2 साइकिलिस्ट सबसे आगे निकल गए। तब यह देखकर इन्हें बहुत टेंशन होने लगी, लेकिन तभी हिरोशी अपनी रफ्तार की स्पीड में बढ़ता हुआ इनके पास आया, जहां जैसे ही एक साइकिलिस्ट को घेरने के लिए दूसरी टीम इधर उधर हुई, तभी वो यामाडा को अपने साथ लेकर निकल गया, जहां उसे यामाडा को इस हिल ट्रैक की फिनिशिंग लाइन तक छोड़ना था, ताकि वो आगे की ढलान वाला रास्ता संभाल सके। इसलिए वो सारी हवा और परेशानी का सामना करते हुए यामाडा को अपने साथ आगे तक ले जाने लगा, जो देखकर दूसरी टीम के साइकिलिस्ट बावली खेल गए कि भाई ये इंसान है या रोबोट। खैर तब पता है हिरोशी चाहता ना तो खुद ढलान को भी संभाल लेता, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता था। साथ ही उसने चाहा कि उसका दोस्त अपना सपना पूरा करे, इसलिए उसने यामाडा को आगे भेजा, जहां यामाडा ने भी दूसरे साइकिलिस्ट से आगे निकलने में अपनी पूरी कोशिश करी। असल में पहले भी यामाडा को उसके पास्ट में यही सुनने को मिला था कि वो हमेशा पीछे रह जाता है, जो याद करके उसे इतनी मोटिवेशन आई कि उसने दूसरे साइकिलिस्ट से आगे निकलकर ये रेस जीत ली, जो देखकर इजुमी भी बहुत खुश हुई। और जब इजुमी खुश है तो हिरोशी भैया कैसे सैड रह सकते हैं। बाकी पूरी टीम ने इस जीत का क्रेडिट हिरोशी को ही दिया, क्योंकि अगर वो अपनी रफ्तार की स्पीड से इनके पास नहीं पहुंचता तो शायद दूसरी टीम इन्हें आगे ही नहीं जाने देती। वैसे सही बताओ दोस्तों, इस रेस को हिरोशी को ही खत्म करना चाहिए था या उसने ये जिम्मेदारी यामाडा को देकर ठीक किया? आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हो। बाकी आज शाउट आउट बहुत कम है, जहाँ सिर्फ एक शाउट आउट है जिसको आप वीडियो रोककर पढ़ लेना, क्योंकि उन्होंने संतरे के ऊपर बहुत बढ़िया पैराग्राफ लिखा है। और हाँ, दूसरे चैनल पर भी आज वीडियो आ जाएगी तो वो भी देख लेना, जिसके लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन सब जगह मिल जाएगी। बाकी ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।